बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां इश्क, इल्जाम और इंतकाम, जी हां, इन वजहों और ऑनर किलिंग ने उभरते खिलाड़ी मोनू की जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली। सैदपुर गांव का होनहार वॉलीबॉल खिलाड़ी मोनू रिश्तों की आड़ में पनपी नफरत की शिकार दर्दनाक कहानी बन चुका है। जिस युवक ने मैदान में मेडल जीते, वही 3 दिनों तक कैद, बेरहम पिटाई और यातना झेलने के बाद जिंदगी की जंग हार गया। परिजनों के अनुसार मोनू का फरीदाबाद के तिगांव क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की पिछले 8 महीनों से प्रेम संबंध था। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, लेकिन रिश्तेदारी के कारण लड़की का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। मामला तब और भड़क गया जब करीब 1 महीने पहले लड़की घर छोड़कर चली गई और मोनू पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया। हालांकि लड़की दिल्ली में मिल गई, लेकिन दोनों परिवारों के बीच तनाव हुआ। सुबह मोनू ये कहकर घर से निकला था कि वह होने फरीदाबाद जा रहा है। का आरोप है कि वहां पहुंचते ही लड़की के परिजनों ने उसे उठा लिया। इसके बाद उसे खेतों के बीच बने एक मकान और ट्यूबवेल पर बंधक बनाकर रखा गया। आरोप है कि मोनू को लगातार 3 दिनों तक डंडों और लाठियों से पीटा गया। उसके शरीर पर ऐसी बेरहमी बरती गई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आने वाली निकली। रिपोर्ट में सिर और नाक की हड्डियां टूटी मिली, पसलियां फेफड़ों में धंसी हुई थी और शरीर पर गहरे जख्मों के निशान पाए गए। बताया जा रहा है कि हालत बिगड़ने पर आरोपी उसे सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए और बाद में पुलिस को सूचना दी गई। घटना के बाद पूरे सैदपुर गांव में शोक और गुस्से का माहौल है। गांव के लोग इसे सुनियोजित हत्या बता रहे हैं। फरीदाबाद पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं सहित 15 लोगों के खिलाफ हत्या, अपहरण और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। साथ ही पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। मेरा नाम मुरारी है, मैं सैदपुर ग्राम का निवासी हूँ जी। और अभी आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि मोनू नाम से वायरल न्यूज़ हो रही है। रियलिटी में बात यह है कि मोनू और हमारे गांव का एक लड़का है हरिचरण पुत्र प्रेम सिंह जी, जो कि पुरानी रंजिश को लेकर हमारा बेटा 17 तारीख को घर से निकला था। तिगांव थाने में उसका एक केस चल रहा था झूठा। अच्छा। तो उसमें तफ्तीश के लिए वो यहाँ से निकला था 17 तारीख को जी। इस बीच में मुझे नहीं पता कि हरिचरण पुत्र प्रेम सिंह है और इसके जीजा जी हैं, उनका नाम ब्रिजभूषण है, एक का नाम संजू है, एक का नाम ईश्वर सिंह है और इनके और अन्य साथी। आपको क्या लगता है कि हत्या की गई है उसकी? इसमें सरासर हत्या की गई है कि हमें जब हमारे पास जब थाने से फ़ोन आता है जी कि आपका लड़का मृत अवस्था में, मतलब उन लोगों ने तो अपनी तरफ से मार के पटक दिया था। ऊपर से जब पुलिस वहाँ लेने के लिए मौके पर पहुँचती है तो पुलिस हमें फ़ोन करती है कि आपका लड़का ऐसे ऐसे इस अवस्था में मिला है, हम इसको यहाँ से लेके जा रहे हैं और हॉस्पिटल में इसको एडमिट कर रहे हैं, आप लोग आ जाओ। तो उस टाइम हम तो लोग घर पे नहीं थे, बड़े भैया थे, उनसे बड़े वाले भैया थे। तो वो हॉस्पिटल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो इलाज अच्छे से ही थे, तो उन्होंने तुरंत रेफ़र करके डॉक्टर से बोल के तुरंत रेफ़र करवा के एक मॉर्गेनाइज एशिया हॉस्पिटल करके है फरीदाबाद में, तो वहाँ पे इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। जैसे जैसे हमें पता लगा है, जिस टाइम हम लड़के को लेके जाते उस टाइम लड़के ने हमें ये बयान दिया था कि मेरे को रास्ते में एक बुलेरो गाड़ी से जी मेरे को रास्ते से उठा के लेके गए हैं। मेरे को घर पे ले जाके 17 तारीख को मेरे को घर रास्ते से उठा लिया था और घर पे ले जाकर मेरे को 3-4 दिन तक बंधक बना के मेरे को कंटिन्यू मारा है। पेचकस, डंडे, लाठी जो उनके हाथ में था उन सब चीज़ों से उन्होंने मारा है और मेरे को भूखा प्यासा भी रखते थे। मेरे को जैसे मेरे को होश आता था फिर दोबारा मारने लग जाता। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि 3 दिन तक अपहरण करके बंधक बना के उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। मेरा भतीजा 17 तारीख को ये एक मुकदमा दर्ज हुआ था तिगांव थाने में, तो उसकी तफ्तीश शामिल होने के लिए आ रहा था। वो घर से बोल के आया था मैं वहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद में 17 तारीख से और 20 तारीख तक उसका हमें कोई पता नहीं। हमने अपने स्तर पे उसकी मतलब पूरे उसमें देखा भाड़ी कर ली, वहाँ वो नहीं मिला हमें। अब 20 तारीख को हमारे पास फ़ोन जाता है तिगांव थाने के पुलिस वालों का कि भैया ऐसे ऐसे है, आपका लड़का के साथ में ऐसे ऐसे मारपीट करी गई है। और तिगांव गांव के अंदर थाना पट्टी में है कुलभूषण नाम के व्यक्ति, जिन्होंने पहले इसके मुकदमा जिसकी तफ्तीश के लिए आया था, तो उनके घर में वो लड़का पड़ा हुआ है और आप ले जाओ। हम
पुलिस वालों ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, सरकारी हॉस्पिटल जो बल्लमगढ़ में है वहाँ एडमिट करवाया था उसको। उसके बाद में उसकी बहुत ज़्यादा गंभीर हालत थी, उसको हमने यहाँ बीके हॉस्पिटल में उसको रेफ़र किया गया था, लेकिन यहाँ पे उपचार ठीक नहीं होने से हम उस प्राइवेट हॉस्पिटल मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल है उसमें एडमिट करवाया था। 2 दिन वहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई कल रात को।